वेलकम मेरी यूट्यूब की फैमिली। मैं नमन कुमार मिश्रा एक बार आपका फिर से मेडिको डायनेमिक्स के इस सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। हम जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ऊपर चल रहे थे, इससे पहले अपन ने टिश्यू पढ़ लिया है। टिश्यू के अलावा अपन ने बहुत सारे अलग अलग वेरिएट टाइप्स के टिश्यू पढ़ लिए हैं। कनेक्टिव क्या होता है, मस्कुलर क्या होता है। उसके बाद में अपन ने बोन स्टार्ट कर दिया था। बोन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो जो बेसिक फंक्शन है, सब कुछ बोन के बारे में वहाँ पढ़ा दिया है। जो बच्चे हुए बोन के लेक्चर्स हैं वो हम आपको अभी प्रोवाइड करवा देंगे। आज से अपन एक नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं जिसका मेन क्या का नाम है, वो है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो स्केलेटल वही है जी। आपने हर अपनी साइंस की लैब में जाएंगे, कोई सी बायोलॉजिकल लैब में जाएँ, स्कूल की में जाएँ, हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ पे एक छोटा बंटी आपको खड़ा हुआ मिलेगा ही, जिसका कोई शरीर में मांस वास कुछ नहीं, वो सिर्फ एक हड्डी का ढांचा है। जो मैंने बोला हड्डी का ढांचा, उसी को अपन क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम। मतलब कि वो जो बंटी था अपना, वो क्या है, स्केलेटल सिस्टम है अपनी बॉडी का। ठीक है ना। जनरली अगर मैं बताना चाहूँ कि स्केलेटल सिस्टम अपने बॉडी का, उसका मेन जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे बोन या फिर बोनी फ्रेमवर्क। ठीक है ना। अगर मैं मेन चीज़ बताना चाहूँ कि आपको स्केलेटल सिस्टम किससे बना हुआ है अपना, वो है क्या है, बोन। ठीक है। एक एक बोन जुड़ के अपनी पूरी बॉडी का एक स्केलेटल सिस्टम बनाती है, एक हड्डी का ढांचा बनाती है, जिसके ऊपर अपनी बॉडी के बाकी पार्ट्स रेस्ट करते हैं, है ना। और अपनी बॉडी का जो वेट है उसके ऊपर बियर कर सकती है अपनी बोन्स। ठीक है ना। इसके अलावा आज अपन स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर। इंट्रोडक्टरी पार्ट से अपन स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो स्केलेटल सिस्टम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना पॉइंट आता है स्केलेटल सिस्टम के इंट्रोडक्शन के अंदर कि ये एक बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी का मतलब है कि भाई जैसे कि ये एक हड्डी है, ये दो जॉइंट है, ये फिर दूसरी हड्डी है, ये फिर जॉइंट है, ये फिर तीसरी हड्डी है, ये फिर जॉइंट है, और फिर ये चौथी हड्डी है और जॉइंट है। ऐसे जॉइंट जॉइंट मिलके इन्होंने क्या बना लिया, एक पूरा फ्रेमवर्क बना लिया। मतलब कि जो अपना स्केलेटल सिस्टम है वो क्या करता है, बहुत सारी बोन्स का एक ऐसा पार्ट है जो कि एक दूसरे से जुड़ के वो बोन्स एक पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं शरीर का। कि भाई मुंह जो अपना है वो पैरों में तो हो नहीं सकता, ठीक है, वो ऊपर ही रहना चाहिए, वर्टिबल कॉलम के ऊपर ही रेस्ट करेगा अपना स्कल। ठीक है, तो वहीं पे मिलेगा। ठीक है, वर्टिबल कॉलम नहीं हुई तो अपन सीधे नहीं खड़े हो सकते, अपना पोस्चर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हर एक बोन का अपना खुद का फंक्शन है और एक खुद का फ्रेमवर्क वो बनाती है। इसके अलावा अपन बात करके स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम क्या बनाती है, फॉर्म जॉइंट्स। जॉइंट्स का मतलब क्या यहाँ पे दे रखा है मैंने, कनेक्शंस। कनेक्शन मतलब जोड़। ठीक है ना। ये मैंने एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे रखा है। ये एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, जिसके अंदर ये जो है ये बॉल है और जाके किसके अंदर फिट हो जाती है, एक सॉकेट जैसे अपर्चर के अंदर ये फिक्स होती है, जिसकी वजह से अपने आराम से हाथ पैर घूम सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है अपना शोल्डर जॉइंट। आप अपने कंधे को हर डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे और गोल। ठीक है ना। तो एक तरह से अपनी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं वो एक जॉइंट बनाती हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर अपन आगे बात करते हैं कि भाई आगे इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या पढ़ना है, तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर और क्या स्पेशल फीचर है, वो क्या बनाता है, अपना एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है। प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है, रिब केज। रिब केज का अगर मैं बात करूं तो रिब केज आपने देखी होगी। अपने रिब केज कुछ इस जैसे ऐसी होती है कि भाई एक बीच में स्टर्नम होती है, उसके आसपास ऐसे रिब्स लगी रहती हैं। ठीक है, एक पिंजरा जैसा बनता है। ठीक है, ऐसा। अब इन रिब्स के अंदर क्या होता है, अपने लंग्स होते हैं। और लंग्स क्या है, बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है। अगर मैं इस चीज़ को कंपेयर करूँ कि भाई घर में आपने कोई पिंजरा रखा हुआ है लोहे का और उसके अंदर चिड़िया है। चिड़िया तो क्या है, एक जिंदा जीव है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर रिब ऊपर से वो जो केज है आपने लटका रखा है और वो केज गिर गया, वो पिंजरा गिर गया, तो अंदर चिड़िया को कोई हार्म होगा क्या, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई केज गिरा है तो केज को हार्म होगा जो होगा। वरना कभी कभी तो लोहा इतना मजबूत होता है कि वो केज भी नहीं टूटता, बल्कि अंदर की चिड़िया भी सुरक्षित रहती है। तो सेम काम अपनी बॉडी के अंदर ये क्या करता है, अपनी स्केलेटल सिस्टम के अंदर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि रिब केज। रिब केज के अंदर क्या होता है, रिब्स क्या होती है, अपने पूरे लंग्स को कवर करते हैं कि बाय चांस अगर आप गिरे, छाती के बल गिरते हैं या चेस्ट के बल पे गिरते हैं, तो आपकी जो डैमेज होगा वो सिर्फ एक्सटर्नल डैमेज होगा, इंटरनल इतनी जल्दी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि रिब्स क्या करती है, उस डैमेज को एब्जॉर्ब कर लेंगे या फिर डैमेज को रोक देंगी अपने लंग्स तक पहुँचते पहुँचते। ठीक है। उसके बाद अपन आगे पॉइंट पढ़ना चाहते हैं कि स्केलेटल सिस्टम में और इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या दे सकते हैं, कि भाई स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, अटैचमेंट देता है मसल्स को। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले ही पढ़ाया था कि भाई जब तक अपनी मसल को मूव करना है तो मूवमेंट के लिए अपन को कोई कुछ ऐसा पार्ट चाहिए। ठीक है, जो कि होगी क्या, बोन होगा। ठीक है, जब तक जैसे कि इसके अंदर दिखाते हैं कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जब तक
ऐसे मसल से अटैचमेंट नहीं होगा तब तक मूवमेंट करवाएंगे कैसे, ठीक है। तो ये बोन्स क्या होती है, मसल्स को अटैच करते हैं। अगर आपको हाथ हिलाना है अपना, ठीक है, तो हाथ हिलाने के लिए आपको क्या अपने बाइसेप खींचने पड़ेंगे, और अगर आप अपने बाइसेप खींचेंगे तभी तो आपका हाथ पीछे की साइड जाएगा। तो बाइसेप क्या अपनी मसल है जो कि किससे अटैच है, अपने ह्यूमरस से अटैच है, और जब तक वो बाइसेप नहीं खींचता तब तक अपनी हाथ की जो हड्डियां हैं पीछे अपने हाथ की साइड नहीं आती। इसलिए एक स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, अपनी अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है मसल्स को, ठीक है। इसके बाद में अपन अगले पढ़ेंगे कि फॉर्म कैविटी। कैविटी के अंदर मैंने यहाँ बता रखा है खाली जगह। खाली जगह का मतलब अगर मैं एग्जांपल अच्छा सा देना चाहूँ कि अपनी पेल्विस, आपने देखा होगा पेल्विक कैविटी जो होती है, पेल्विक कैविटी जो होती है अपने हिप बोन से बनी हुई है, और वो एक ऐसा पूरी खांच जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, फोसा टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके अंदर अपना ब्लैडर का रेस्ट कर सकता है। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो उस कैविटी के अंदर आराम से रेस्ट करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैविटीज़ या खड्डे या खाली जगह होती हैं, जिसकी वजह से जैसे कि आपकी थोरेसिक कैविटी हो गई, थोरेसिक कैविटी के अंदर आपके लंग्स रहते हैं, ठीक है ना। और ऊपर से अगर आपका स्कल देखें तो स्कल के अंदर आपका ब्रेन है, ठीक है। तो वो सब कैविटीज़ है जिसके अंदर ऑर्गन रह सकते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम और क्या देता है, कैविटी फॉर्म बनाता है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है अपन जो इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं वो है नंबर ऑफ बोन्स। जनरली सबको याद है, दुनिया का हर आदमी को याद है कि भाई इंसान के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, कुल मिला के वो कितनी होती हैं, 206। हर जगह से अगर आप किसी से ही पूछ लेंगे वो सब एक ही जवाब देंगे, क्या है, 206। बट अगर आपने किसी से पूछ लिया कि भाई न्यू बॉर्न बेबी के अंदर कितनी होती है, नए जन्मे के बच्चे के अंदर कितनी होती है, तो उसका आंसर आपको मिलेगा हमेशा, न्यू बॉर्न बेबी में आपको बोन्स मिलती है 300। इसका रीज़न क्या है 300 मिलने का, कि जब बेबी बॉर्न होता है तो बहुत सारी जो बोन्स होती हैं वो फ्यूज नहीं होती, मतलब कि जुड़ी हुई नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल दूँ कि न्यू बॉर्न बेबी के अंदर ये मान लीजिए कि ये बोन है, बट इस टाइम ये जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग बोन्स होती हैं ये बाद में जब फर्दर डेवलपमेंट होता है, बच्चे का आगे जाके डेवलपमेंट होता है, तो उसके अंदर आगे जाके बोन फ्यूज़ हो जाती है। इसका एग्जांपल जैसे सैक्रम हो गया आपकी, जिसको टेल बोन भी कहते हैं अपन, वो आगे जाके जुड़ जाती है, जो फ्यूज्ड बोन है एक तरह से, ठीक है। तो इसलिए अपने जन्मे बच्चे के अंदर अपन को कैसे मिलेगी, 300 हड्डियाँ मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि उसका फर्दर डेवलपमेंट अभी बाकी है, उसके अंदर अभी फ्यूजन होना बाकी है, वो हड्डियों का जुड़ना बाकी है, ठीक है। तो कुल मिला के न्यूबॉर्न बेबी में कितने मिलते हैं, 300। मान लीजिए मैंने 3 हड्डियाँ बनाई हैं बच्चे की, ठीक है। अब जैसे डेवलपमेंट हो गए एक दूसरे के पास आएंगे और डेवलपमेंट होकर जुड़ जाएंगे और एक कॉमन बोन बना लेंगी। तो फिर आज का ये अपन सेशन यहीं रोकते हैं। ये एक छोटा सा बहुत छोटा सा स्केलेटल सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। होप आपको इंट्रोडक्शन स्केलेटल सिस्टम का तो समझ में आ गया होगा, बोन क्या होती है वो समझ में आ जाएगा, और स्केलेटल सिस्टम अपन को क्या क्या प्रोवाइड करवाता है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस वीडियो को आप कम से कम जाइए 500, 600, 800, 1000, 1K, 2K, जितने लाइक्स अच्छे मिल सकते हैं अपन प्लीज़ अपन एम करते हैं। अभी के लिए सिर्फ 500 लाइक्स के लिए मैं एम करना चाहूँगा, क्योंकि चैनल स्टार्ट ही हुआ है, तो अपन 500 लाइक्स के लिए एम करते हैं। तो होप आपको ये पसंद आया हो, और आगे का अपन अगले लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे स्केलेटल सिस्टम का बेसिक्स।